हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौकी। आज हम लोग अपने चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर की ओर बढ़ेंगे और ये लेक्चर हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर भी होने वाला है। इसमें हम लोग जितने बचे हुए सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं आज के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। और पिछले 2 दिनों से हम लेक्चर भी नहीं डाल पाए कुछ कारण की वजह से। तो चलिए आइए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है 37,800 क्या है। अभाज्य गुणनखंड हम किस प्रकार से निकालते थे। 37,800, यही तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल दो। पहले किससे भाग लगेगा, इसमें 2 से भाग लगेगा। अगर हम इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा। 2 से अगर लगाएं तो ये 18 हो गया, यहाँ पे फिर 9 हो जाएगा, डबल जीरो 18,900 हो जाएगा। अगर देखें तो फिर ये 2 से भाग लग जा रहा है। 2 से कितनी बार में भाग लगेगा, 9, और इधर 900 का आधा कितना हो गया, 450, मतलब 9,450 हो गया। फिर 2 से ये भाग लग जाएगा। 2 से भाग कितनी बार में लगेगा, सोचो, 8, और इधर 1 बचा 7, और इधर 4750 का 25 हो जाएगा। ठीक, फिर 2 से हम भाग लगाते हैं इसमें। 2, सॉरी 2 से तो अब नहीं लगेगा, 2 से तो नहीं लगेगा, किससे लगेगा, लास्ट में 5 है। तो अगर हम जोड़ के देखें 5 2 7 7 14 4 18 18 हो रहा है, तो मतलब 3 से ये भाग लग जाएगा। 3 से कितनी बार में लगेगा, अगर हम देखें 3 से ये 1 1575, इसके 15 7 1575 बार में लग जाएगा। फिर अगर देखें तो फिर ये 3 से फिर से लग सकता है, ये 525। हम देखें तो फिर 3 से लगेगा, 3 से फिर लग 5 5 10 2 12, फिर लग जाएगा। 3 से कितना आ जाएगा, 1, इधर 2 2 22 हो गया, तो 3 से 21, इधर 1 आ जाएगा, 15 3 5 175। 175 तो लगना चाहिए, 3 175, 7 1 8 5 13 नहीं लगेगा, ये 5 से लगेगा। 5 से कितनी बार में लगेगा, 5 से 15 बचे 25 35 बार में। फिर अगर हम देखें तो 5 से ये 7 बार में लग जाएगा, 5 7 35, अब तो नहीं लगेगा किसी से। इसका भाज्य गुणनखंड लिख दो, यहाँ पे क्या है, 2 गुना 2 गुना 2, 3 2 हो गया, 3 3 हो गया, 1 2 3 गुना 2 5 हो गया, गुना 7 हो गया। ठीक, 3 3 3 3 3 2 2 5 1 7, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 30 के गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड का अंतर तो हम बता ही दिए थे। 30 का गुणनखंड आसानी से निकाल सकते हैं। किससे किससे इसमें भाग लगेगा, 1 से लगेगा, 2 से भी लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से लग जाएगा, 6 से लग जाएगा, 7 से नहीं लगेगा, 8 से भी नहीं लगेगा, 9 से भी नहीं लगेगा, 10 से लग जाएगा। 10 के बाद किससे लगेगा, सीधा 11 से नहीं, 12 से भी नहीं, 13 से भी नहीं लगेगा, 14 से नहीं, 15 से लग जाएगा। अब हम इसके आधे पे पहुंच चुके हैं। आधे के बाद कौन सा गुणनखंड होता है, डायरेक्ट वही लिख दो, कुछ नहीं होगा, 30 होगा। 1 2 3 5 6 10 15 30, 1 2 3 5 6 10 15 30, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नांकित में से 316 कौन गुणनखंड नहीं है। तो गुणनखंड क्या होता है, जिस संख्या, मतलब जैसे इसका गुणनखंड निकालना है तो इस संख्या में कौन कौन से संख्या से भाग लग सकता है, वही गुणनखंड होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन में देखो हम ऑप्शन से ही डायरेक्ट कर लेंगे। निम्नांकित में से 316 का गुणनखंड नहीं है, यहाँ पूछ रहा है नहीं है, एक तो हो ही सकता है। अगर 8 से इसमें भाग लगाएं तो 24, 24 और उधर कितना आ जाएगा 7, तो 8 से भाग लगेगा इसमें, 24 इधर आ जाएगा 7, तो 7 दही 70 76, मतलब 8 से भी लग जाएगा।
नहीं 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 नहीं, 316 भागा 39.5 आ जा रहा है, ये 8 से भागने लगेगा, 79 से भाग दे, 79 से लगाए तो 7 21 7 28, बचोगे 36, 28 200, 79 से भी भाग लग जाएगा, 158 से, 150, 300 और 8 गुना 16, 158 से भी भाग लगेगा, मतलब 8 से भाग नहीं लगेगा इसमें, तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। 8 इज द राइट आंसर। ठीक, तो सारा क्या होगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब यहाँ क्या पूछा, नहीं, तो नहीं क्या, यही नहीं, इससे भाग नहीं लग रहा है, 8 आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 25 से छोटी 3 के गुणजों की संख्या है, 25 से छोटा 3 का गुणज, तो 3 का पहाड़ा लिख दो, 3 का 3, 3 गुना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छाका 18, 3 सत 21, 3 अठे 24, 3 नमा 27 हो जाएगा। 25 से ज्यादा, यहाँ क्या बोल रहा है, 25 से छोटा, 25 से छोटा कितना है, 2 2 4 2 6 2 8, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन देखो सेम एज इट इज क्वेश्चन 98 में पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं 12 20 और 24 का एक सर्वनिष्ठ गुणनखंड है, सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ एक ही है। अब यहाँ देखो शब्द को समझो, सर्वनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड क्या, 12 है 20 है और 24 है। ठीक, अब हमको ऐसा संख्या देखना है कि गुणनखंड क्या होता है, मतलब किस किस संख्या से भाग लग सकता है उस संख्या में, यही तो गुणनखंड होता है। अब यहाँ पे क्या बोला, सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ मतलब सभी। ठीक, सभी संख्या में कौन सा ऐसा संख्या है जिससे भाग लग जाए, तो इस प्रकार का संख्या में ज्यादा इधर उधर कुछ भी नहीं देखें, जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन से ही इसका आंसर को फाइंड करना है। ठीक, अगर हम 3 को देखें, 3 से 3 चौका 12, 3 अठे 24, 3 से 20 में भाग नहीं लगेगा, मतलब 3 नहीं होगा। ठीक, 4 को देखते हैं, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 4 छको 24, इस संख्या से 4 से तीनों में भाग लग जा रहा है। ठीक, तो 4 राइट आंसर होगा, क्योंकि 4 से तीनों में भाग लग जा रहा है और ये सर्वनिष्ठ है, सभी संख्या में भाग लग जा रहा है 4 से। अगर हम 5 से देखें तो 5 से 12 में भाग नहीं लगेगा, सिर्फ 20 में भाग लगेगा, 24 में भी नहीं लगेगा, तो ये भी नहीं होगा। देखो क्रॉस चेक करके भी हम दिखा दे रहे हैं। ठीक, 6 से देखें तो 6 से 12 में लगेगा और 24 में लगेगा, लेकिन 20 में भाग नहीं लगेगा। ठीक, तो 6 भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और क्या आंसर होगा, 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। तो थोड़ा बोल्ड कर लेना। क्या है, 1224 का भाज्य गुणनखंड है, 1224 का भाज्य गुणनखंड हम निकाल सकते हैं आसानी से। 1224 अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले इसमें किससे भाग लगेगा, 2 से, 612, फिर 2 से भाग लगाएंगे, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 306, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 15 और 3 153, अगर फिर 2 से भाग लगाएंगे तो नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा, 3 पचे 15, 1 51, फिर 3 से भाग लगाएंगे तो 17, 17 बार में 17 तिया 51, अब तो किसी से भाग नहीं लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 2 कितनी बार आया, 3 बार, 2 पे पावर 3 कर दो, गुना 3 कितना बार है, 2 बार, तो 3 पे पावर 2 गुना 17, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2 गुना 17, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 32। 3 से विभाजित होने वाली 20 से कम सभी संख्याओं का योग निकालना। 3 से विभाजित होने वाली, 3 का पहले टेबल लिख लो, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छाके 18, अब 3 से तो 21 करेंगे तो 20 से ज्यादा हो जाएगा, यहाँ क्या बोल रहा है, 20 से कम का सभी का योग निकाल दो, इसको जोड़ दो सबको, कितना हो जाएगा, अगर हम देखें सबको जोड़ दो, 3 जोड़ 6 जोड़ 9 जोड़ 12 जोड़ 15 जोड़ 18, इसको जोड़ना ही तो है, योग पूछ रहा है, इसको जोड़ दो, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18, कितना हो गया, 63।
63 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33। 420 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा? सेम 420 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 से कितनी बार में लगेगा? 210। ठीक, फिर 2 से लगाएंगे तो 105। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 तिया 9, 3 5 15, 35 बार में लगेगा। 5 से 7 बार में लगेगा। इसको देख लो कितना हो जाएगा इसका। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34। 140 का भाज्य गुणनखंड। अब क्या करो, पहले वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन का आंसर निकालो और आंसर को कमेंट करो, फिर सॉल्यूशन देख लो। ठीक, अपना आंसर मैच करो। 2 से हम लगाएंगे 70 बार में लगेगा। 2 से 35 बार में। अब इसको 5 से लगाओ 7 बार में। कितना हो गया? 2 गुना 5 गुना 7। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34। 1000 का भाज्य गुणनखंड निकाल दो आराम से। ये भी क्या करो, वीडियो को पॉज करो, आंसर निकालो, फिर आंसर को मैच करो। कमेंट में आंसर भी लिखो, आंसर मैच किया या नहीं, और ऑप्शन नंबर भी लिखो। 2 से कितना बार लगेगा? 500। फिर 2 से 250। फिर 2 से 125। अब तो ये नहीं लगेगा। 2 से 3 से भी नहीं लगेगा। 4 से 5 से लगेगा। 5 से 25 बार में। फिर 5 से 5 बार में। तो 3 2 3 5 आ गया। 3 2 3 5 3 2 3 5 3 2 3 5। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो 36। निम्नांकित में से किस संख्या के सभी गुणनखंडों का योग दी गई संख्या से दूनी है? अब देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन का ऑप्शन से ही आंसर लिख लेगा। क्या बोल रहा है? निम्नांकित में से किस संख्या के सभी गुणनखंड का योग दी गई संख्या से दूनी है। मतलब जो संख्या दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, 3 संख्या दिया हुआ है, एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक, अगर ये आएगा तो ये आंसर टिक करेंगे। अगर किसी का नहीं, ये क्वेश्चंस के अनुसार आंसर नहीं मैच करेगा तो डी ऑप्शन टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। पहले हम निकाल के देखते हैं किसका गुणनखंड निकालते हैं। ऊपर से पहले शुरू करते हैं, ऑप्शन ए से। 6 का गुणनखंड निकालो। 1 2 3 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से होगा। अब क्या बोल रहा है? निम्नांकित में से किस संख्या के सभी गुणनखंडों का योग, अब जितना भी गुणनखंड निकला है इसको जोड़ दो और दी गई संख्या से दूनी होना चाहिए। ठीक, तो 6 3 9 2 11 1 12। अगर हम देखें तो 6 का दूना है 12। पहला ही ऑप्शन मेरा मैच कर जा रहा है, तो हमको आगे चेक करने का कोई जरूरत ही नहीं है। अगर चेक करना चाहो तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो 26 का गुणनखंड निकालो, चलो निकाल के भी देख लेते हैं। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 8 भी 7 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, 11 भी नहीं आएगा, 12 भी नहीं आएगा, 13 हो जाएगा। 13 दूना 26। अब 13 को डायरेक्ट लिख दो 26, क्योंकि 26 का आधा 13 है। अगर 26 जोड़ 13 जोड़ 2 जोड़ 1 करो, 26 जोड़ 13 जोड़ 2 जोड़ 1 करो तो 42 हो जा रहा। 42 या 26 का दूना है। 26 का दूना कितना होता है? 20 दूना 40, 12 52 हो जाएगा। 26 का 52 हो जाएगा। इसी प्रकार 16 का भी निकाल के देखेगा। 1 से खाएगा, 2 से खाएगा, 3 से नहीं खाएगा, 4 से खा जाएगा, 5 से नहीं खाएगा, 6 से भी नहीं खाएगा, 7 से 8 से खा जाएगा। 8 के सीधा 16 लिख दो। तो 16 8 24 है, 24 4 28, 28 30 एक 31, 16 दूना होता है 32। तो ये भी नहीं मैच करेगा, ये भी नहीं मैच करेगा, और इनमें से कोई नहीं। जब मेरा आंसर यहाँ पे निकल ही गया 6 दूना 12, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और 6 ऐसा संख्या है जिसका अगर गुणनखंड करें, गुणनखंड का योग करें, संख्या का दूना होता है, तो यही आंसर होगा। ठीक, 6 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 37। 625 का भाज्य गुणनखंड निकालो। 625 अगर हम इसमें देखें तो डायरेक्ट 5 से भाग लगेगा। 5 से एक बार में, और
5 से एक बार में लग गया इसमें, और यहाँ कितना 5 गुना 10 बचे 25, 5 से 25 बार में, 5 से 5 बार में, तो 4 5। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। 7 का प्रथम 4 गुणज कौन सा? 7 का टेबल लिख दो, 7 का 7 7 दूना 14, 7 21, 7 चौका 28। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 21, 7 चौका 28। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 39। 3 और 5 का उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणज कौन सा है? उभयनिष्ठ और सर्वनिष्ठ दोनों सेम चीज होता है। अगर जहां पे भी उभयनिष्ठ लिखा हुआ है, मान लेना है कि बोल रहा है कि ऐसा संख्या, जैसे आप क्या बोल रहा है, 3 और 5 उभयनिष्ठ गुणज कर, मतलब ऐसा गुणज देखना है 3 और 5 से दोनों के टेबल में आता हूं, या दोनों से भाग लग जाए, ऐसा संख्या चूज करना। ठीक, तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम ऑप्शन से ही डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। ठीक, ज्यादा लंबा करने का कुछ ऑप्शन चेक कर लो। 3 से 17 51 में भाग लग जा रहा है, लेकिन 5 से नहीं लगेगा, ये होगा ही नहीं। अगर 15 को देखो तो 3 से 5 बार में 15 लग जा रहा है, और 5 से 3 बार में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखने के साथ ही पता चल जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा। 15 में 3 और 5 दोनों से भाग लग जा रहा है, और 3 और 5 दोनों का गुना जाएगा। 3 का टेबल पढ़ेंगे तो उसमें भी 15, टेबल पढ़ेंगे तो उसमें भी 15 आता है। ठीक, तो ये 15 क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 40। 6 और 7 का उभयनिष्ठ गुणज कौन सा? अब देखो सेम पिछला जैसा क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज कर दिया गया। ठीक, तो इसका वीडियो को पॉज करो, आंसर निकालो, फिर हम जो बता रहे हैं उसे आंसर मैच करो और कमेंट में लिखो। 6 और 7 का उभयनिष्ठ गुणज, तो 6 से 31 तो नहीं लगेगा, क्योंकि 6 पंचे 30 होता है। ठीक, अगर 13 देखे तो ये भी नहीं होगा। 24 को देखते हैं तो 6 6 को 24, लेकिन 7 से इसमें नहीं लगेगा। 7 से 7 21 हो जाता है, 7 6 28, तो ये भी नहीं, मतलब ए बी सी में तीनों में से कोई नहीं होगा। देखने के साथ ही पता चल जा रहा है। ठीक, अगर हम 42 में देखें तो 6 7 42 और 7 6 42 दोनों का, मतलब 6 दोनों के टेबल में 42 आता है। ठीक, 42 क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 9 और 19 का उभयनिष्ठ गुणज कौन सा? अब ऐसा संख्या सेम उसी प्रकार क्वेश्चन, इसको वीडियो पॉज करो, आंसर कमेंट में करो और आंसर को मैच करो। ठीक, अगर हम देखें तो 9 से किस में भाग लग जाएगा? चलो देखो, 9 से पहला संख्या 171 में देखते हैं। अगर हम 171 भागा 9 करते हैं, 19 से 19 7 171, 19 नमा 171, और 9 से 19 बार में लग जाएगा, तो 171। देखने के साथ ही पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। अगर 117 में चलो भाग लगा के देखो तो 117 भागा 9 करते हैं, 13 आ जा रहा है। ठीक, लेकिन 19 से 117 में भाग लगाओ, 117 भागा 19, ये कितना आ जाएगा 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो पॉइंट में आ गए तो पूरा पूरा गुणज बनेगा ही नहीं। ठीक, 711 भी नहीं होगा। देखने के साथ ही हमारा पहला ही ऑप्शन मैच कर गया, तो 171 इसका राइट आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 42। 2 अंकों का सबसे बड़ा 4 का गुणज कौन सा है? अब यहाँ पे भी हम कभी कभी ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। ठीक, लेकिन वैसे क्या होगा, 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 99। तो 99 के आसपास या छोटा संख्या देखेंगे, कौन सा संख्या जो है 4 से डिवाइड हो जा रहा है। हमसे 2 अंक का ही संख्या पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन में मैच करते हैं। अगर हम 4 को 96 से भाग देंगे तो 24 बार में 96 भाग लग जाएगा, और 96 के बाद 97 है, 98 और 99, 97 98 99। और अब तीनों संख्या में देखें, 97 98 और 99, तीनों में किसी भी संख्या में 4 से भाग नहीं लगता। ठीक, तो ये सबसे बड़ी संख्या कौन होगा गुणज? 4 का गुणज कौन सा हो सकता है? 96 होगा, 69 में ही भाग में लगेगा। 44, ये तो छोटा ही हो गया, ये सब 96 से तो छोटा ही हो गया। हमसे यहाँ सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 96।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 43। 3 अंकीय सबसे बड़ी 3 का गुणज। अब 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 999, यही होता है। अगर हम देखें तो 3 से ये विभाजित भी होता है, 3 से ये संख्या कट भी जा रहा है, मतलब 3 से कट जा रहा है तो ये 3 का गुणज भी है। सिंपल सा, देखने के साथ ही पता चल जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 999 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 44। 13 का 13 का वैसा गुणज ज्ञात करें जो 50 से बड़ा तथा 78 से छोटा हो। तो 13 का टेबल पढ़ दो, जो 50 से बड़ी संख्या होगी और 78 से छोटी संख्या होगी, इसको लिख देंगे। 13 चौके 52 होता है पहला, तो पहला 13 चौके 52, 13 पचे 65, 13 छके 78। लेकिन 78 क्या बोला? 78 से छोटा, 78 नहीं होगा, 78 से छोटा। तो 52 और 65, 52 और 65 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 45। 11 का वैसा गुणज ज्ञात करें जो 140 से बड़ा तथा 140 से बड़ा परंतु 166 से छोटा हो। 140 से बड़ा कौन सा गुणज हो सकता है? अगर हम देखें 11 और 22 तो 140 से बड़ा है नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं होगा। 143, अगर मैं 143 को 11 से भाग लगाए तो 143 में भाग लग जाएगा, ठीक। 144 में भाग लगाओ 11 से, 144 में अगर हम भाग लगाते हैं 3 4 34, ये नहीं होगा, मतलब एक में भाग लग रहा है, एक में भाग नहीं लग रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 143 में तो भाग लग ही रहा था। अब 154 में देखो, यहाँ पे 154 में भाग लग जाएगा 11 से एक बार में और 4 बार में, मतलब 14 बार में 11 से इसमें भी भाग लग जाएगा। 165 में देखो, 165 जो है 11 से एक बार में इसमें भाग लग जाएगा और 5 बार में 55, 15 बार में इसमें भी भाग लग जाएगा, ठीक। तो ये इसमें कितना बार में लगेगा? 1 और 3, 13 बार में, मतलब 11 गुना 13, 11 गुना 14 और 11 गुना 15 करते हैं 140 से बड़ा और 166 से छोटा इसका गुणज हमको मिल जा रहा है, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन मैच होगा? 143, 154, 165, ये सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 46। 5 का 5वां गुणज है। कितना सिंपल आंसर है, ठीक, एकदम सिंपल आंसर लिख लेगा। 5 का 5वां गुणज, क्वेश्चन देखो कितना छोटा सा है, आंसर एकदम सिंपल सा। 5 का 5वां गुणज, 5 का टेबल लिख दो 5 तक, 5 का 5, 5 10, 5 15, 5 20, 5 25। 5 का 5वां गुणज, एक नंबर, एक गुणज, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5वां नंबर। 5वां नंबर कौन सा है? 25। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन जितना सिंपल, आंसर भी उसका उतना ही सिंपल है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 47। 6 और 11 का वेनिस्ट गुणज कौन सा है? सेम ऑप्शन देख के इसका ही आंसर फाइंड करना, ज्यादा कुछ नहीं करना। तो 6 से कौन सा संख्या है? 6 और 11 से दोनों भाग लगे, 6 6 36, 11 से भाग लगेगा नहीं, 6 नहीं 60। अगर हम 66 को देखें, 66 एक ऐसा संख्या है जिसमें 6 और 11 दोनों से भाग लग जाएगा। 6 से 11 बार में लगेगा और 11 से 6 बार में लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से 24 का गुणनखंड कौन सा है? 24 का गुणनखंड, यहाँ पे 4 संख्या दिया हुआ है, ठीक। अब 4 संख्या में कौन सा ऐसा संख्या है जिससे 24 में भाग लग जाएगा? अगर हम देखें तो 48 24 से बड़ा ही है, 24 में भाग लगेगा। 48 से बड़ी संख्या में, कभी बड़ी संख्या से कभी छोटी संख्या में भाग लगता है? नहीं ना लगता है। अगर पॉइंट में करना चाहे तो वो अलग वाली बात है, ठीक। उसके बाद 12 को देखते हैं, तो 12 छोटा संख्या है 24 से, और 12 से 24 भाग ही लग जा रहा है, ठीक। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसी प्रकार हम 72 और 96 को देखें, 72 24 से बड़ा है और 96 भी 24 से बड़ा है, तो दोनों में से कोई नहीं होगा, तो कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर 12 हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। आज के चैप्टर और आज के लेक्चर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से 30 का अधिकतम गुणनखंड, 30 का अधिकतम गुणनखंड पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे
कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज कर दिया जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन। क्या बोला गया है, 30 का अधिकतम गुणनखंड, अगर हम 30 का गुणनखंड को निकालें तो 30 का गुणनखंड क्या क्या होगा, 1 2 3 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 11 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 हो जाएगा। 15 क्या हो गया, इसका आधा हो गया। अब डायरेक्ट इसको लिख दो 30। अगर हम इस संख्या में देखें सबसे बड़ा संख्या कौन है और सबसे अधिकतम संख्या, अधिकतम सबसे बड़ा संख्या कौन है, 30। तो 30 का अधिकतम गुणनखंड 30, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में कुछ था, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चंस में ही आंसर छिपा हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार ये चैप्टर भी समाप्त हो रहा है। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं अपने सिलेबस की ओर। आज के लिए इतना ही, और जो भी आपके साथी हैं, भाई बहन हैं, दोस्त हैं, उसको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल के बारे में सजेस्ट करिए कि हम कैसा पढ़ाते हैं। ठीक, और चैनल को शेयर भी करिए, वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए। जो भी क्वेश्चंस को हम बोल रहे हैं कमेंट में लिखने के लिए, उसको जरूर आप कमेंट में आंसर दें। इससे हमें पता चलेगा कि आप हमारे लेक्चर्स को एकदम ध्यान से देख रहे हैं, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, और एक एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। किसी भी क्वेश्चन जैसे सवाल सॉल्व करने का एक तरीका बता रहे हैं, क्वेश्चंस हमने यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक, वीडियो को हमने तुरंत पॉज किया, ठीक, खुद से पहले सॉल्व करने का कोशिश करो। नहीं सॉल्व हुआ या सॉल्व हो गया, अगर नहीं सॉल्व हुआ तो सॉल्यूशंस को देख के समझो, अगर सॉल्व हो गया सॉल्यूशंस को देख के आंसर मैच करो। ठीक, और कोशिश करो ना, प्रैक्टिस जितना से जितना हो सके उतना करने का। इससे क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा, टाइम मेंटेन हो जाएगा। ठीक, हमारे पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुश्किल से 1 से 1.25 मिनट होता है या 1.5 मिनट बहुत हो गया। ठीक, तो आपको क्या करना है, 40 सेकंड में आंसर भी सॉल्व कर लेना है, और 20 सेकंड में उस आंसर को चेक भी कर लेना है कि आंसर हमारा सही है या नहीं। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगले वाले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का शुरुआत करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।